सिखों की वीरता की अनेकों कहानियां हमने आप तक पहुंचाई। आपको बताया कि कैसे सिख पूरी दुनिया में अपने गौरव की वजह से, अपने वैभव की वजह से पूरी दुनिया में चमचमा रहे हैं। आज एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसे युद्ध की जिसमें सिखों ने बड़ी बुलंदी से अपना नाम रोशन किया। 19वीं सदी में जब दुनिया भर में विश्व युद्ध हुए, तब दोनों ही समय में भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन था। भारत पर इंग्लैंड का शासन था, जो उनके खिलाफ जाता उन्हें तमाम यातनाएं सहनी पड़ती। तो वहीं सिख कौम ही एक लौती ऐसी कौम थी जिसे अक्सर अंग्रेज भी अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे। वजह साफ थी, सिखों की ताकत। विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिशों ने अपनी सेना से ज्यादा भारतीयों को लड़ने के लिए आगे कर दिया। भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए, जिनकी बहादुरी की कहानी आज भी कही जाती है और सुनी जाती है। लेकिन सिख सैनिकों की एक बहादुरी ऐसी थी, जब अपने ही दोगुने दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी सिख सैनिकों ने हार मानकर पीछे हटने के बजाय जापान की फौज को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया था। जी हां, इस वॉर को कहते हैं द वॉर ऑफ मलया। अपने इस वीडियो में हम आपको ब्रिटिश सेना का हिस्सा रहते हुए कैसे सिख सैनिकों ने न केवल अपनी बहादुरी का परचम लहराया, बल्कि ब्रिटिशों की साख को भी बचाया था। जानेंगे क्या है मलेशिया के मलय युद्ध की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। बैटल ऑफ मलाया आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। यह समय था 1941 का। दूसरे विश्व युद्ध को शुरू हुए लगभग 2 साल होने वाले थे। विश्व युद्ध की मार झेलने वाले देशों में भारत के सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे, जो कि जापान के खिलाफ युद्ध था। जापान की सेना काफी क्रूर और दमनकारी मानी जाती थी। ऐसे में ब्रिटिश से मलेशिया की तरफ से जापान का सामना करने हुए भारतीय सेना को मलेशिया भेजा। 7 दिसंबर 1941 तब मलाया में सेना की कुल संख्या लगभग 87,000 सैनिक थी, जिसमें 2/3 हिस्सा भारतीय सैनिकों का था और उनमें भी 60% से ज्यादा सैनिक सिख समुदाय से आते थे। जापानी सैनिक काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 8 दिसंबर 1941 को जापानी 5वीं डिवीजन की सेना सिंगोरा और पटानी में बिना किसी विरोध के किनारे पर पहुंच गई थी, लेकिन उस दौरान वहां पर इंडियन रेजिमेंट थी। जापानियों ने हमला कर दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे हटने के बजाय शहीद होना चुना। लेकिन जापानियों को तब तक ये नहीं पता था कि पंजाब रेजिमेंट के जवान तेजी से आर्म्ड ट्रेन पर्लिस के पनांग बेसर से थाईलैंड की ओर बढ़ रही थी। ये ट्रेन दक्षिणी थाईलैंड के खलोंग नगे पहुंची और पदांग बेसर वापस जाने से पहले सैनिकों ने 200 फुट के एक पुल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए बेताब 22 दिसंबर को पंजाब रेजिमेंट के पैराक के ग्रीक रोड पर जापानी सेना पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे जापानियों को संभालने तक का समय नहीं मिला। लेकिन सिख सैनिक अभी कहां शांत होने वाले थे। 30 दिसंबर 1941 से 2 जनवरी 1942 तक सिख सैनिकों ने अपना हमला जारी रखा। करीब 3000 सिख सैनिकों की टुकड़ी 6000 जापानियों पर टूट पड़ी थी। इस दौरान सिख सैनिकों ने जापानियों पर मोर्टार और मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग करते हुए क्लासिक संगीन चार्ज के साथ जबरदस्त हमला किया। इससे जापानी सेना को अपने टैंक या अपनी एयर सुपीरियरिटी का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल सका और जापान ने इस हमले में करीब 500 सैनिकों को गवा दिया था। यह पहला मौका था जब जापानियों ने सिख सैनिकों से घबराकर पीछे भागने का फैसला कर लिया। लेकिन सिख सैनिकों ने यह तय कर लिया था कि या तो हम नहीं या तो दुश्मन नहीं। सिख सैनिकों ने जापानियों को संभालने का मौका ना देने का फैसला किया और 30 जनवरी 1942 को जोहोर के कुलुआंग के उत्तर में जापानी सेना पर फिर से घात लगाकर हमला कर दिया। साथ ही सिखों ने जापानी पोजीशन और मशीन गन पोस्ट पर हमला कर दिया। इससे दुश्मन के कम से कम 400 सैनिक मारे गए। 2 छोटी फील्ड गन और कई मोर्टार जो उनकी साइकिलें और टॉमी गनों पर बंधे हुए थे, वे भी तबाह हो गए। जापानी सेना की क्रूरता उस वक्त काफी फेमस
समझ थी। उन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए उस वक्त घायल यदुबंदियों पर अपनी खुन्नस निकाली। करीब 110 ऑस्ट्रेलियाई और 35 भारतीयों को बेरहमी से, किसी को पेट्रोल डालकर तो किसी को गोली से उड़ाकर, किसी को नदी में फेंककर तो किसी को गाड़ियों से कुचलकर कत्लेआम कर दिया था। कहा जाता है कि यहाँ युद्ध बंदियों में सिख भी थे जिन्होंने सिर झुकाने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा चुना। संख्या में कम होने के बाद भी बुलंद हौसलों के दम पर सिख सैनिकों ने अपने से दुगने जापानी सेना को न केवल पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उनके सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सिख सैनिकों की बहादुरी के लिए आज भी न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकती है। इस युद्ध को वॉर ऑफ मलाया के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध बताता है कि क्यों एक सिख को लाखों के बराबर माना जाता है। सिख सैनिकों की बहादुरी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।